नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहाँ पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा सीक्रेटिव इंसान है जिसकी इंटेंशन सही नहीं है। वो इंसान शायद खुद भी स्ट्रगल कर रहा है, पर हाँ, वो चाहता है कि आप भी स्ट्रगल ही करें। चाहे वो आपको इमोशनली स्ट्रगल करते देखना चाहता है, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, वहां पर आपको परेशान देखना चाहता है, या फिर वो नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में स्टेबल हो पाए, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको तकलीफ में, परेशानियों में, लॉसेस में जाता हुआ देखना चाहता है। अब कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है। हो सकता है इस इंसान को किसी तरह रिजेक्शन मिली, इनका आपसे रिश्ता टूटा, तो उन्होंने अभी भी अपने मन में ग्रजेस रखे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली का कोई इंसान हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। कोई भी ऐसा इंसान जिन पर शायद आपको शक नहीं है, या फिर अगर है भी तो आपको यकीन नहीं है। तो हाँ, कोई है जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, या फिर वो अपने लिए compete कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान के पास ऑप्शंस होती हैं। अगर लव लाइफ है तो आपके पास रिश्ते होंगे, और अगर आपको किसी को चूज करना है, आप कर नहीं पा रहे, तो हाँ, शायद बैकग्राउंड में कोई अपने लिए compete कर रहा है ताकि आप उनको चूज करें। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप इन दिनों अपनी जिंदगी में काफी परेशानियां देख रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं, तो आपको भी जानना है कि ये किसी की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कोई आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है और शायद आपको इस बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि आजकल के लोग बहुत तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं औरों को परेशान करने के लिए। तो आपको भी काफी अलर्ट रहना है कि कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हो ना रहा हो। ये बातें कहने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको गलत फहमियों में नहीं डालना। सिर्फ आपको अवेयर करवाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, अपनी परेशानियों में इतने ज्यादा उलझे होते हैं कि हम पता ही नहीं कर पाते कि हमारे आसपास के लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ के लिए आपके काम पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बिट्रे कर रहे होंगे। अब आपको देखना है कि आप किस तरह की परेशानियों से जा रहे हैं। आपको इमोशनल लॉसेस मिल रहे हैं, फाइनेंशियल मिल रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, तो वहीं से अंदाजा लगाइए कि आपके साथ कोई क्या कर सकता है या फिर आपकी शक किस पर बनती है। अब बात आती है कि वजह क्या है, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अब जो कोई भी है, पहले तो वो काफी डोमिनेटिंग है, काफी मैनिपुलेटिव है। वो हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं, वो लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। शायद ये भी वजह है कि इनके इसी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, रफ नेचर की वजह से इनके ज्यादा रिश्ते चलते नहीं हैं, या फिर लोग इनके साथ कनेक्टेड रहना नहीं चाहते। तो ये भी वजह बन जाती है कि इनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है। ये अपनी कमियों को तो नहीं देख पाते हैं, पर हाँ, दूसरों में कमियां जरूर निकालते हैं, दूसरों पर ब्लेम जरूर लगाते हैं। तो हाँ, इन दिनों इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। शायद ये खुद अकेले हैं, इनके अपने रिश्ते नहीं हैं, इनके साथ इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और अगर है भी
तो इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही, इनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है। तो क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो ये किसी और को खुश देख नहीं पा रही। तो ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगी टफ होती है तो हम चाहते हैं कि औरों की भी टफ ही हो। ये चीज इंसानों को सेटिस्फेक्शन देती है कि सिर्फ वही दुखी नहीं है, उनकी तरह बाकी लोग भी दुखी हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी बनती है कि ये इंसान अपने लिए compete कर रहा है, खुद किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, या फिर खुद किसी रिश्ते में जाना चाहता है। क्योंकि इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनको चूज नहीं किया जा रहा, तो ये कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि ब्लेम किसी और पर चले जाए, दोष किसी और पर जाए, शक किसी और पर जाए, और इनका रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, इनको चूज कर लिया जाए, इनका रिश्ता बन जाए। तो आप ही को देखना है कि आपकी सिचुएशन किस तरह से है, उसके बाद ही अंदाजा लगाइए कि ये कौन इंसान हो सकता है। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले आप देखिए, क्या आपके लॉसेस हो रहे हैं? क्या आप परेशान हैं? अगर हाँ हो रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, या फिर खुद पता करिए कि कहीं कोई आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत बार हमारे मन में शक होती है या फिर इल्यूजन्स होती है। हमारा शक किसी और पर होता है, पर असल में ये इंसान कोई और ही होता है। तो अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में किसी और के साथ लॉसेस हो रहे हैं, कोई और इमोशनली परेशान है, कोई और ग्रीफ में है, तो ध्यान दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसान के साथ गलत किया जा रहा हो। खास करके ये बातें लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो खुद अपना घर सही करने के लिए, अपने रिश्ते सही करने के लिए दूसरों के रिश्ते तोड़वा रहे हैं। चाहे उनका तरीका कैसा भी हो, पर हाँ, किसी का रिश्ता तोड़ना, किसी के घर में परेशानी खड़ी करना, ये तो गलत ही है। तो अगर आपकी शक किसी पर बनी हुई थी कि कोई इमोशनली परेशान रहता है, कोई दुखी रहता है, तो ये इंसान ही गलत हो सकता है, तो एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसान के साथ कोई गलत कर रहा हो। तो आपको दोबारा से अपनी सिचुएशन को एक बार अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ ना आए तो किसी से गाइडेंस लीजिए, ताकि आपकी जो शक है वो क्लियर हो सके, आप भी सिचुएशन को अच्छे से देख सकें। क्योंकि अगर आपको कोई डिसीजन बनाना हो, चाहे लव लाइफ को लेकर, चाहे फैमिली मैटर्स को लेकर, तो जरूरी हो जाता है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, गलत फहमियों की वजह से ना हो जाए। तो जहां पर भी हो सके अपने लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, नहीं भी तो खुद पता करवाइए, हर किसी पर ध्यान दीजिए, हर किसी की इंटेंशंस को देखिए। अगर कोई परेशान है तो क्यों है, हर किसी के नेचर को देखिए, बिहेवियर को देखिए, उनकी सिचुएशन को देखिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर, अपनी इंट्यूशन पर ही डिपेंड मत करिए। आजकल ऐसा हो रहा है कि हर कोई सिर्फ एक ही बात पर अटका है कि मेरी इंट्यूशन ऐसा कहती है, और उसी इंट्यूशन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजों को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपना इंस्टिंक्ट ही सुन रहे हैं, उसी को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज को ही ध्यान में नहीं रखना, हर एक चीज को देखना है। अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है, प्रैक्टिकल होकर सिचुएशन को भी देखना है, लोगों के बिहेवियर को भी देखना है, और हर किसी की सिचुएशन को भी देखना है। उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचना है।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली होगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। पर हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड नहीं करना। ज़रूरी नहीं होता ये आप ही के लिए हो। हाँ, अगर आपसे मैच करती है तो फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर जहाँ भी आपको अपने लिए गाइडेंस चाहिए तो वो ज़रूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।